हमारा मेन कैरेक्टर वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि एक बेटी की परवरिश है। हमें इस स्टोरी की शुरुआत में एक घर का सीन दिखाया जाता है और काफी प्यारा सा सीन दिखाया जाता है। एक लड़की अपने घर में अपने किचन में खाना पका रही होती है। खाना पका लेने के बाद वो लड़की एक रूम की तरफ जाती है और उस रूम के अंदर एक लड़का सो रहा होता है, जो कि बहुत ही यंग सा लड़का है। वो उसे जगाती है और कहती है, डैड जल्दी से उठ जाओ, काफी देर हो चुकी है। अगर आप जल्दी से नहीं उठोगे तो आप बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे। वो बार बार उसे डैड कहकर पुकारती है। तब डैड की आवाज उस लड़के के कान में पड़ती है, तो वह जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि उस लड़के की शादी नहीं हुई अभी तक और यह लड़का बहुत ज्यादा यंग है इतनी बड़ी बेटी के लिए। तो जनाब, यह है हमारा हीरो, जिसका नाम है ली डोजुन, जो कि डैड का लफ्ज सुनने के बाद उठकर अपने बिस्तर में बैठ गया है। फिर वह उस लड़की की तरफ देखता है, जो कि उसकी बेटी है, जिसका नाम यूनी है। यूनी उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और उसे कहती है, डैड चलो जल्दी करो, नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर लो। और यहीं पर ली डोजुन हमें अपने बारे में बताता है, कैसे उसे यह लड़की मिली, जो कि अब उसकी बेटी है। वो कहता है, 2 महीने पहले उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और यह लड़की उसकी कॉन्ट्रैक्ट की हुई बेटी है। और यहीं पर हमारी स्टोरी का ऑफिशियल स्टार्ट होता है। 10 साल पहले की बात बताई जाती है कि 10 साल पहले हमारी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। हर जगह पर डंजन्स के गेट ओपन होना स्टार्ट हो गए थे, जहाँ पर डंजन्स के गेट को रिफ्ट कहा जाता है। लेकिन जब पहला डंजन्स ओपन हुआ था, वहाँ पर जो लोग थे वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जबकि उस डंजन के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकले, जबकि इंसान उन मॉन्स्टर का सामना करने के लायक नहीं थे, क्योंकि वो इंसान बहुत ज्यादा वीक हैं और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन जैसे ही वहां पर डंजन्स के गेट ओपन होना स्टार्ट हुए, वहीं पर कुछ बहुत सारे सुपर पावर वाले ह्यूमंस नमूदार हुए। हमारी दुनिया के बहुत सारे इंसान थे, हर एज के और हर जेंडर के लोग थे। उनके अंदर सुपर पावर्स जागना शुरू हो गई। हम उनको अवेकन्स या फिर हंटर्स कहते हैं। वो सारे हंटर्स ने इन डंजन्स के अंदर जाना स्टार्ट किया और मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उन सारे हंटर्स के पास सुपर पावर्स थी। ना सिर्फ उनके पास सुपर पावर्स थी, बल्कि उनके पास विंडोज ओपन होती थी, सिस्टम वाली विंडोज, जैसे कि गेम्स में होती हैं। इसके अंदर वो सारे के सारे हंटर्स अपने फिजिकल स्टेटस और अपने सारे स्किल्स के बारे में देख सकते थे कि उनके पास कौन कौन से स्किल्स मौजूद हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन हंटर्स ने अपने गिल्ड्स बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद वे लोग टीम्स की शक्ल में इन डेंजन्स के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया। ये लोग प्रोफेशनल हंटर्स बन गए और यहीं पर हमारे हीरो ली डोजू को दिखाया जाता है, जो कि बैठा स्टडी कर रहा होता है। ली डोजून की बॉडी के अंदर कोई भी स्पेशल पावर नहीं जागती, वो बिल्कुल यूजलेस होता है, इसलिए वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करता है। मिलिट्री की स्टडी को खत्म करने के बाद उसने हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन हंटर एसोसिएशन की मैनेजमेंट टीम को ज्वाइन करने के बाद भी लिव बिल्कुल एक बेकार सा लड़का था। उससे कोई भी काम नहीं होता था। उसके बॉस उसके ऊपर चिल्लाते रहते थे, तुम अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो और तुम कोई भी काम करने के नहीं हो, कोई भी काम ढंग से नहीं करते। और इसके अलावा ली को एक और बीमारी थी, वो हकलाकर बोला करता था। ली ने वहां पर बड़ी मुश्किल के साथ अपना पूरा 1 साल निकाला और साल के बाद उसके बॉस ने उसे एक टास्क दिया। पहली बार वो एक प्रोफेशनल काम के लिए बाहर जा रहा था। ली डोजुन अपनी प्रैक्टिस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उस तरफ जा रहा होता है। वो रास्ते में पैदल ही चल रहा होता है। उसे गैंगडोंग डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है, जहाँ पर एक डंजन ओपन हुए हैं। जाकर उसको स्काउट करना है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर जा रहा होता है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है
एक गाड़ी से उसका टक्कर हो जाती है और वो उस गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। लेकिन जैसे ही मरने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है, वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी वाली दुनिया होती है जहाँ पर बहुत सारे सेमुराइज होते हैं। उस दुनिया का नाम मोरिन वर्ल्ड होता है और वो सारे के सारे सेमुराई बिल्कुल सनकी होते हैं। वो रोजाना आपस में फाइट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, क्योंकि सेमुराइज के लिए एक दूसरे को मारना बहुत ही प्राउड की बात होती है। ली डोजुन क्योंकि वहां पर बिल्कुल नया था, इसलिए वो सारे ही उसके साथ फाइट करना चाहते थे और हर बार वो कितनी ही बार उसको मार चुके हैं, लेकिन जितनी बार वो उसको मारते थे वो उतनी ही बार दोबारा से रिवाइव होकर आ जाता है। और यहीं पर ली को उसकी स्पेशल पावर मिल चुकी है। उसने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है। उसकी पावर्स बिल्कुल हीरो एकेडमी के हीरो ताई जैसी है, यानी कि वो भी अपने आप को कांगुलेस टाइम के साथ रिवाइव कर सकता है। उसके स्पेशल स्किल का नाम पॉकेट वॉच है। अपने स्पेशल स्किल की मदद से अगर वो एक दिन मर जाता है, तो वो उससे एक दिन पहले के टाइम में दोबारा से अपने आप को रिवाइव कर लेता है। अपनी दुनिया में मरने के बाद जैसे ही वो इस दुनिया में आया था, उसी वक्त उसने अपने स्किल को अवेकन कर लिया था। यहाँ पर सिमुराइज के हाथों से बहुत बार मरने के बाद उसे समझ आ चुकी है कि उसके पास एक स्किल है जिससे वो मर नहीं सकता। अब वो इमोर्टल हो चुका है और यहाँ पर इस दुनिया में बहुत बार मरने के बाद उसके पास फाइटिंग का एक्सपीरियंस भी आ चुका है, क्योंकि वो हर बार उनसे फाइट करता है, उन सारे सिमुराइज के साथ, और हर बार मरने के बाद दोबारा से वापस आ जाता है और फिर से उनके साथ फाइट करता है। अब तो ली डोजुन को भी इस बारे में याद नहीं कि इस मोरिंग वर्ल्ड में आए हुए उसे कितना अच्छा हो चुका है। यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी भूल चुका है। उसे अपनी सारी पास्ट की मेमोरीज भूल चुकी है कि वो किस दुनिया से यहाँ पर आया है। लेकिन इसी के साथ वो इस म्यूरिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाया जाने लगा है। इससे वहां पर जितने भी सेमुराइज हैं सभी को मार डाला है। इसी वजह से म्यूरियम वर्ल्ड के सारे लोग उससे बहुत ज्यादा डरने लग गए हैं और उसे म्यूरियम डीमन का नाम दे दिया है। लीव म्यूरियम वर्ल्ड में अपनी तलवार पकड़ कर बैठा होता है और कहता है, इस पूरे म्यूरियम वर्ल्ड में अब ऐसा कोई भी नहीं बचा जो कि मेरा मुकाबला कर सके। मैं सबसे ज्यादा स्ट्रोंग बन चुका हूँ। अब मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? अभी वहीं पर बैठा तलवार पकड़कर यह सब कुछ सोच रहा होता है कि नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होता है अपनी दुनिया में, और यहाँ पर उसके साथ फिर से एक बड़ा सा बवाल हो गया है। इस तरह वो अचानक से म्यूजियम वर्ल्ड में चला गया था। वहां पर पता नहीं कितने ही साल गुजारने के बाद वो अचानक से फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गया है, जहाँ पर उसने सिर्फ एक दिन गुजारा है। उस कार के साथ एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल में लाया गया था और इस वक्त वो हॉस्पिटल के बेड पर बैठा हुआ है। ली हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलता है और अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लगता है। डॉक्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नर्स कहती है, क्या यह वाकई में वही लड़का है जिसे कल यहाँ पर लाया गया था? कल इस लड़के की जान बचाने के लिए हमें पूरे 17 घंटे लगे थे इसका ऑपरेशन करने में, लेकिन यह एक ही दिन में ठीक कैसे हो गया? डॉक्टर भी यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और नर्स से कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ली चलता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और कहता है, हालांकि मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अब इस इलाके के बारे में कुछ भी याद नहीं। मुझे कोरिया के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। मेरी सारी की सारी मेमोरीज धुंधली हो चुकी है। शायद मेरी मेमोरीज को रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। साथ ही वो अपने सामने अपनी विंडो को ओपन करता है और अपने स्टेटस को देखता है, क्योंकि अब वापस आने के बाद वो एक हंटर बन चुका है, क्योंकि उसकी एबिलिटी जाग चुकी है। ली कहता है, अब तो मुझे खाने के बारे में और पैसे के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ली अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है, जब मैं म्यूरियम वर्ल्ड में था, वहां पर मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है। इतने ज्यादा लोगों को कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता। वहां पर इतने सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया है कि अब मुझे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और मुझे यह भी नहीं पता कि उस दुनिया में मैं कितनी बार मरा हूँ और मैंने उस दुनिया के अंदर कितनी ज्यादा जिंदगी गुजारी है।
शायद मैंने कुछ 50 से 60 साल वहाँ पर गुजार दिए होंगे, लेकिन अब जब कि मैं अपने साउथ कोरिया में वापस आ गया हूँ, तो मुझे एक ऑर्डिनरी इंसान की ज़िंदगी गुजारनी है। मुझे फिर से वो खून-रापा नहीं चाहिए, बिल्कुल एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अपने ऑफिस में वापस चला जाता है, यानी कि हंटर्स एसोसिएशन की बिल्डिंग में वो सारे लोग ऑफिस वाले जो उसके दोस्त थे, वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। क्योंकि उन सबको खबर मिली थी कि इसका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उसका बॉस उसे कहता है कि ली डोजुन, क्या तुम ठीक हो? हमने सुना था कि तुम्हारा बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। हम तो तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल आने वाले थे। ली सबसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सारे उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो पहले से भी ज्यादा ठीक है। बॉस आगे बढ़ता है और उसे कहता है, लेकिन तुम तो हकला कर बोला करते थे, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम हकलाना क्यों बंद कर दिया? ली उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या वो पहले हकलाया करता था? मुझे तो इस बारे में याद नहीं। बॉस उससे कहते हैं, तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतने ज्यादा मसल्स कहाँ से आ गए? तुम तो बहुत ही वीक हुआ करते थे। फिर बॉस उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, और साथ ही साथ तुम्हारा कद लंबा कैसे हो गया है? सिर्फ एक ही दिन में कोई लंबा कैसे हो सकता है? ली उसे कहता है, मुझे तो इस सब के बारे में याद ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। बॉस उसे कहता है, अब तो मुझे भी शक हो रहा है, जैसे कि तुम हमारे लीड ओजुन नहीं हो। भाई तुम कोई बेरुपया तो नहीं हो? ली अपने बॉस से कहता है, तुम जो चाहे समझ लो, लेकिन मैं लीड ओजुन नहीं हूँ। फिर ली उस सब से कहता है, मेरा डेस्क कहाँ पर है? मैं कहाँ पर बैठा करता था? क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से मेरे सर में चोट लगी है, जिसकी वजह से मेरी सारी मेमोरीज खत्म हो गई है। मुझे कुछ भी ठीक तरह से याद नहीं है। बॉस उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तब वाकई में तुम्हारी सारी मेमोरीज जाया हो गई हैं। मुझे लगता है कि तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ली डोजन नहीं हो, तुम कोई फेक हो। वहीं पर उसकी एक साथी आती है और कहती है, तुम तो बिल्कुल ली डोजन जैसे दिखते हो, लेकिन तुम उससे बहुत ज्यादा हैंडसम हो। जबकि बॉस अपने एक स्टाफ मेंबर से कह रहा होता है, जल्दी से फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर आओ, हम इसकी फिंगरप्रिंट चेक करते हैं। और वो सच्ची में फिंगरप्रिंट स्कैनर को ले आते हैं। बॉस उसे कहता है, चलो जल्दी से इसके ऊपर अपना अंगूठा रखो। अगर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स लीड ओजुन के साथ मैच हुए तो फिर ठीक है, मैं इस बात को मान लूंगा कि तुम लीड ओजुन हो। ली अपने अंगूठे को सामने की तरफ करता है और स्कैनर के ऊपर रखता है। स्कैनर बोल कर कहता है, यह लीड ओजुन है कि हंटर्स एसोसिएशन का एक स्टाफ मेंबर है। वो सारे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बॉस उसे कहते हैं, मैं अभी तक कन्विंस नहीं हुआ, दोबारा से रखो। ली फिर से अंगूठा रखता है और वो मशीन फिर से बोल कर कहती है, यह लीड ओजुन है, अंडर एसोसिएशन का एक मेंबर। बॉस उसे कहता है, एक बार फिर से रखो। ली फिर से अंगूठा रखता है और वो मशीन फिर से बोल कर कहती है, यह लीड ओजुन है, अंडर एसोसिएशन का एक मेंबर। बॉस उसे कहता है, एक बार फिर से रखो। ली फिर से रखता है और फिर से वही आवाज आती है। तीसरी बार उसके फिंगरप्रिंट्स को चेक करने के बाद बॉस उसे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक ही दिन में इतना ज्यादा चेंज कैसे हो सकता है? मुझे अभी भी तुम पर यकीन नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। वह लड़की कहती है, मुझे लगता है कि इसको एमनीसिया है। एमनीसिया की वजह से यह बात भूल गया है कि यह पहले हकला कर बोला करता था। बॉस उसे कहता है, चलो तुम्हारे इस बात को मान लेते हैं, लेकिन क्या तुम मुझे यह भी बता सकती हो कि एमनीसिया की वजह से उसकी बॉडी इतनी ज्यादा ग्रो कैसे हो गई है? वो भी सिर्फ एक ही दिन में। वो लड़की उसे कहती है, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? यह बहुत ज्यादा हैंडसम है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। ली अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, मेरा सर दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बता दो कि मेरा डेस्क कहाँ पर है, मुझे जाकर बैठना है। वो उसे कहता है, नहीं तुम अपने डेस्क पर नहीं बैठ सकते, तुम आज घर चले जाओ। तुमने कल की छुट्टी ली हुई है, इसलिए आज तुम अपने घर वापस चले जाओ और जाकर आराम करो। और तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। ली उसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने घर जा सकता हूँ। फिर वो चलता हुआ एक बिल्डिंग के बाहर जाता है, जहाँ पर उसका अपार्टमेंट है।
वो कहता है, मुझे लगता है कि यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर मैं रहता हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है, लेकिन अपने रूम के बाहर पहुंचने पर वहां पर एक लॉक लगाता है, जिसका कॉम्बिनेशन उसे याद नहीं होता। ली वहीं पर खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है, आखिर इसका पासवर्ड क्या है? लेकिन उसी वक्त अंदर से आवाज आती है, कौन है वहां पर? ली भी उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मेरे रूम से किसी लड़की की आवाज क्यों आ रही है? वो लड़की दरवाजा खोलती है। यही लड़की यून ही है। दरवाजा खोलकर कहती है, क्या आप मेरे अंकल हो? ली उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम कौन हो?